बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। आप सबको कामदा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कामदा एकादशी का शुभ मुहूर्त और पारण समय क्या रहेगा, इसकी पौराणिक कथा क्या है। इसके लिए आप वीडियो को पूरा देखिए। आप सबसे छोटा सा अनुरोध है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। कामदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही उनके निमित्त एकादशी व्रत रखा जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से साधक को 100 यज्ञों के बराबर फल प्राप्त होता है। हर साल चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को कामदा एकादशी मनाई जाती है। इस साल 19 अप्रैल को कामदा एकादशी है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की भी पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही उनके निमित्त एकादशी व्रत किया जाता है। कामदा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु के लिए रखा जाता है। इस साल यह व्रत 19 अप्रैल के दिन रखा जाएगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से पापों से मुक्ति मिलती है। कामदा एकादशी को मोक्ष प्राप्ति की एकादशी भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है कामदा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को 100 यज्ञों के बराबर फल प्राप्त होता है। साथ ही ब्रह्मवत दोष से भी छुटकारा मिलता है। इसके अलावा व्यक्ति द्वारा किए सभी पाप धुल जाते हैं। कामदा एकादशी पर आराध्य श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं। कामदा एकादशी कब है? चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 18 अप्रैल शाम 5:31 पर शुरू होगी। अगले दिन 19 अप्रैल को शाम 8:04 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के चलते 19 अप्रैल को कामदा एकादशी मनाई जाएगी। कामदा एकादशी पारण समय 20 अप्रैल को सुबह 5:50 से लेकर 8:26 के बीच व्रत खोला जाएगा। इस समय स्नान ध्यान कर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कर पूजा करनी चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को दान देकर व्रत का पारण करना चाहिए। कामदा एकादशी पूजा विधि। कामदा एकादशी के दिन सुबह उठकर नहाने के बाद साफ कपड़े पहनने चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु को याद करते हुए व्रत का संकल्प लेना चाहिए। पूजा करने के लिए लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद प्रतिमा के सामने एक लोटे में जल, अक्षत, तेल और रोली डालें। भगवान विष्णु को भोग में फल, दूध, फल, पंचामृत और तिल आदि अर्पित करें। इसके बाद घी का दीपक जलाएं और मन में श्री हरि और माँ लक्ष्मी का स्मरण करें। फिर विष्णु भगवान की आरती और मंत्रों का जाप करें। आखिर में व्रत की कथा पढ़ने के बाद पूजा संपन्न करें। ऐसी मान्यता है कामदा एकादशी का व्रत रखने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। कामदा एकादशी के पुण्य के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह भी माना जाता है इस व्रत को करने से आपको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत के दिन शुक्रवार का संयोग पड़ने से इस दिन का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। इस दिन भगवान विष्णु जी के साथ आप माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। कामदा एकादशी मोक्ष प्राप्त करने वाली एकादशी है। कामदा एकादशी की व्रत कथा। प्राचीन समय में भागीपुर नामक एक नगर था, जिस पर पुंडरीक नाम का राजा राज्य करता था। राजा पुंडरीक अनेक ऐश्वर्य से युक्त था। उसके राज्य में अनेक अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर आदि वास करते थे। उसी नगर में ललित एवं ललिता नाम के गायन विद्या में पारंगत गंधर्व स्त्री पुरुष अति संपन्न घर में निवास करते हुए विहार किया करते थे। उन दोनों में इतना प्रेम था कि वे अलग हो जाने की कल्पना मात्र से ही व्यतीत हो उठते थे। एक बार राजा पुंडरीक गंधर्वों सहित सभा में विराजमान थे। वहाँ गंधर्वों के साथ ललित भी गायन कर रहा था। उस समय उसकी प्रियतमा ललिता वहाँ उपस्थित नहीं थी। गायन करते करते अचानक उसे ललिता का स्मरण हो उठा, जिसके कारण वह अशुद्ध गायन करने लगा। नागराज ककोटक ने राजा पुंडरीक से उसकी शिकायत की। इस पर राजा को भयंकर क्रोध आया और उन्होंने
क्रोधवश ललित को श्राप दे दिया। अरे नीच, तू मेरे सम्मुख गायन करते हुए भी अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है। इससे तू नरभक्षी दैत्य बनकर अपने कर्म का फल भोग। ललित गंधर्व उसी समय राजा पुंडरीक के श्राप से एक भयंकर दैत्य में परिवर्तित हो गया। उसका मुख विकराल हो गया। उसके नेत्र सूर्य चंद्रमा के समान प्रदीप्त होने लगे। मुंह से आग की भयंकर ज्वालाएं निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई तथा गर्दन पहाड़ के समान दिखाई देने लगा। उसकी भुजाएं 2-2 योजन लंबी हो गई। इस प्रकार उसका शरीर 8 योजन का हो गया। इस तरह राक्षस बन जाने पर वह अनेक दुख भोगने लगा। अपने प्रियतम ललित का ऐसा हाल होने पर ललिता अथाह दुख से व्यथित हो उठी। वह अपने पति के उद्धार के लिए विचार करने लगी, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, जिस जतन से अपने पति को इस नरक तुल्य कष्ट से मुक्त कराऊं। राक्षस बना ललित घोर वनों में रहते हुए अनेक प्रकार के पाप करने लगा। उसकी स्त्री ललिता भी उसके पीछे पीछे जाती और उसकी स्थिति देखकर विलाप करने लगती। एक बार वह अपने पति के पीछे पीछे चलते हुए विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई। उस स्थान पर उसने श्रृंगी मुनि का आश्रम देखा। वह शीघ्रता से उस आश्रम में गई। मुनि के समक्ष पहुंचकर दंडवत प्रणाम कर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। हे महर्षि, मैं वीरधन्वा नामक गंधर्व की पुत्री ललिता हूँ। मेरा पति राजा पुंडरीक के शाप से एक भयंकर दैत्य बन गया है। उससे मुझे अपार दुख हो रहा है। अपने पति के कष्ट के कारण मैं बहुत दुखी हूँ। हे मुनिश्रेष्ठ, कृपा करके आप राक्षस योनि से मुक्ति का कोई उत्तम उपाय बताएं। समस्त वृत्तांत सुनकर मुनि श्रृंगी ने कहा, हे पुत्री, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। उसके व्रत करने से प्राणी के सभी मनोरथ शीघ्र ही पूर्ण हो जाते हैं। यदि तू उसके व्रत के पुण्य को अपने पति को देगी तो वह सहज ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा एवं राजा का श्राप शांत हो जाएगा। ऋषि के कहे अनुसार ललिता ने श्रद्धापूर्वक व्रत किया तथा द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के समक्ष अपने व्रत का फल अपने पति को दे दिया और ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो ये उपवास किया उसका फल मेरे पति देव को मिले, जिससे उसकी राक्षस योनि से शीघ्र ही मुक्ति हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त हो गया और अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त हुआ। वह अनेक सुंदर वस्त्रों आभूषणों से अलंकृत होकर पहले की भांति ललिता के साथ विहार करने लगा। कामदा एकादशी के प्रभाव से वह पहले ही भांति सुंदर हो गया तथा मृत्यु के पश्चात दोनों पुष्पक विमान पर बैठकर विष्णु लोक चले गए। ये थी कामदा एकादशी व्रत की कथा। आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो द्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, स्वामी शरण गहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतरयामी, ओ स्वामी तुम अंतरयामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख कल कामी,
मैं सेवक आप स्वामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलो दयामय, किस विध मिलो दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, विद्या बुद्धि बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। हरिपूर्वगौरं करुणावतारं, संसार सारं भजकेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सरितं नमामि। मंगलं भगवान् विष्णु, मंगलं करुणाध्वज, मंगलं कुण्डलीकाक्षा, मंगलायस्य नो हरि। सर्वमंगलं मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ये थी आज की कामदा एकादशी की कथा आरती। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखें। राधे राधे।